अच्छा जी, ये हमारी एक बेसिक स्विच की एग्जांपल है। ये काम दोनों से हो सकता है, दोनों से हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। रीडेबिलिटी इसकी अच्छी है। क्या चीज़? रीडेबिलिटी इसकी अच्छी है उस केस में जब एक ही वेरिएबल है और उसी की अलग अलग वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं, तब आप स्विच लगा लीजिए। अगर एक वेरिएबल है उसकी अलग अलग वैल्यूज पॉसिबल हो सकते हैं तो बेस्ट क्या है? स्विच, क्योंकि ये अच्छा दिखने में अच्छा लगता है। सही है, स्विच आपने लगा दिया। एक काम स्विच से भी हो सकता है और इफ से भी हो सकता है। आपने स्विच लगाया है तो अब जो आपका कोड रिव्यू करेगा ना उसको फील आएगी अच्छे से कि भाई किसी बड़े बंदे ने लिखा है कोड। समझ गए? कोई महान डेवलपर है कोई। सही है। अब कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल एक करते हैं। अरे की भी मिसाल कर दूंगा बेटा, पहले एक और एग्जाम्पल कर देते हैं यहाँ पे जिसमें हम एंड का काम करते हैं और उसमें लेस देन वगैरह भी लगा के देखेंगे। लेट एज, हमारा एक स्पोर्ट्स क्लब है कराची के बच्चों के लिए। उसमें हम दो चीज़ें चेक करते हैं कि बच्चा कराची में ही रहता हो, किसी और सिटी में रहेगा तो प्रैक्टिस के लिए वहाँ से थोड़ी आएगा, लाहौर में रहता है तो कराची थोड़ी आएगा प्रैक्टिस के लिए। तो पहली कंडीशन है एक तो कि कराची का बच्चा होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है उसकी एज 15 से कम होनी चाहिए। हम बच्चों को ही लेते हैं, ठीक है। तो एज उससे पूछेंगे प्रॉम्प्ट, सॉरी, इंटर योर एज, ठीक है। और नंबर होगा मोस्ट प्रॉब्ली तो हम यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। उसके बाद हम उससे लेंगे सिटी, प्रॉम्प्ट, और इसमें हम उससे लेते हैं इंटर योर सिटी, ठीक है। अब यहाँ पे एंड की कंडीशन हमें लगानी है। क्या एंड की कंडीशन लगानी है? कि एज 15 से कम हो और एंड के साथ सिटी क्या हो? कराची। तो इफ एल्स इसके लिए बेस्ट क्या है? इफ एल्स, स्विच नहीं है, क्योंकि पहले तो दो वेरिएबल चेक करा रहे हो। सही है। और एक वेरिएबल में भी अगर एंड लगाना पड़ रहा है, जैसे 10 से बड़ा होना चाहिए और 20 से छोटा होना चाहिए, तब भी सुटेबल क्या है? इफ एल्स, ठीक है। बट हम जबरदस्ती करके कुछ जुगाड़ लगा के एंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप स्विच वैसे ही बनाओगे। यहां पे आप पास कर दोगे ट्रू, कुछ भी पास नहीं करना, बस क्या पास कर दिया? ट्रू। अब यहाँ पे आप बारी बारी केस बनाते जाओ। केस क्या है भाई? एज लेस देन 15 होनी चाहिए और एम्परसेंट के साथ सिटी होना चाहिए कराची। सही है, स्मॉल में लिख दिया, अज्यूम कर रहा हूँ कि उधर भी स्मॉल। ये केस है, पूरा केस है ये। कंसोल डॉट लॉग कॉन्ग्रेट्स यू आर एलिजिबल, ठीक है। अदर, और इसके बाद क्या करेंगे? ब्रेक। और डिफ़ॉल्ट में कर देते हैं हम कि डिफ़ॉल्ट में हम इससे एक इंतहाई सस्ता सा जुमला बोल देंगे, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो इस केस में देखिए आप, हमने ग्रेटर देन लेस देन भी लगा दिया, एम्परसेंट भी लगा दिया, बट अगर हमें यही करना है तो भाई इफ एल्स लगा लो यार, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गई बात? इसी का ही सवाल से मुझे हाँ पूछे, एग्जाम के अंदर आया था, एग्जाम में आ गया था क्वांटिफाइड के अंदर। आपका कोई एग्जाम कोडिंग का था? हाँ, जो अच्छा लेक्चर एंड का था, उसका अच्छा अच्छा, जी। हाँ भाई क्या कह रहे हो मैं, और के लिए यहाँ दे सकते हैं और ऐसे। और के लिए देखो, अभी थोड़ी देर पहले ही तो किया हमने, दो बार केस बना दोगे ना, दे सकते हो। यहाँ पे अगर तुम्हें खेलना है, तुम खेलने के लिए यहाँ देना चाह रहे हो तो ये सही है, लेकिन और के लिए तो हम ये आसान वाला काम कर लेंगे ना, जो हमें स्विच अलाउ कर रहा है। सही है, स्विच खुद ही दे रहा है हमें एक ऑप्शन, तो हम उसको फॉलो करेंगे। ये वाला ऑप्शन ज़बरदस्ती करके हम इसको ऐसे करें, ठीक है। ट्रू इसलिए दिया है, अगर हम यहाँ कुछ और देंगे तो फिर ये उसको चेक करना शुरू कर देगा। ट्रू दे दिया तो इसके आगे अब ये रीड कर रहा है केस। ये मैंने आपको क्या बोला? जुगाड़ है, ज़बरदस्ती करके हम इसको चेक कर रहे हैं, वरना हम इस तरीके से काम नहीं करेंगे। सही है, हम नॉर्मली एक वेरिएबल ही पास करेंगे और उस वेरिएबल के अलग अलग वैल्यूज को मैच करा के चेक करेंगे। जब भी हमें स्विच देना होगा हम ऐसे ही करेंगे। सिंगल वेरिएबल होगा, उसके अलग अलग वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है ना। ग्रेटर देन होता है ना लेस देन होता है नॉर्मली। सही है भाई, ठीक है। और यहाँ हाँ, इससे आप जो डिफरेंट वही काम करता है सर, जैसे गेम्स के अंदर होता है कि आपकी सेटिंग दोबारा उसी जगह पे आके खड़ी होगी। गेम्स में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है गेम्स में हो। सर जैसे और भी केस बना सकते हैं नीचे। 50 केस बना सकते हैं आप, 500 केस बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। नहीं सर, इसी ट्रू कंडीशन के नीचे
सकते हैं। आपने यहाँ पे आए, आपने कहा यहाँ पे एक और केस बनाया, आपने कहा एज अगर 20 से कम हो, 15 से ज़्यादा हो और सिटी कराची के अलावा हो, तो आपने इसको कहना है कि भाई आप कराची क्लब में नहीं आ सकते, आप इस्लामाबाद में हमारी एक ब्रांच है, वहाँ एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ आप केस क्या बनाएंगे, एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 होना चाहिए और एज लेस देन होनी चाहिए 20 और एज और सॉरी सिटी शुड नॉट इक्वल टू कराची। ये एक और केस बन गया, सही है। और यहाँ आप बता दो उसको कि भाई आप इस्लामाबाद चले जाओ, अगर आपको दूसरे शहर में सिर्फ स्पोर्ट्स खेलने के लिए जाना है तो इसका मतलब आपके पास बहुत माल है, सही है। प्लीज़ कॉन्टैक्ट इस्लामाबाद ब्रांच, ठीक है, सही है। अच्छा, तुम लोग उस पर टाइम स्पेंड कर रहे हो जो मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि जुगाड़ है, ऐसा करना नहीं है। अरे लगा दें, ग्रेटर देन लेस देन लगा दें, इस जो करने का काम है उस पर तुम्हारा फोकस नहीं है, इसी में टाइम निकल जाएगा। सही कह रहा है, वो टाइम पूरा हो जाएगा। हाँ जी, सही कह रहे हैं, ठीक है। इसको कमेंट आउट करते हैं। फॉर स्विच में और कुछ नहीं है, बस यही है, इफ एल्स, ठीक है। लिखने का एक तरीका है और खूबसूरत लगता है। इस जो एक वेरिएबल पे अगर आपको अलग अलग इक्वल लगा के चेक करने हैं तो बेहतर है कि आप क्या बनाएं, स्विच स्टेटमेंट बना लीजिए, ठीक है। रिजल्ट आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं है, सही है। आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, 39 और 40, और कुछ नहीं। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब इफ एल्स की ही एक और वेरिएशन देख लेते हैं। इफ एल्स की कुछ नया नहीं है, स्विच वो आपके क्विज में भी नहीं आएगा। अभी जो एग्जाम्पल मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपके क्विज में नहीं आएगी, क्योंकि बुक में नहीं है, अलग से पढ़ा रहा हूँ। क्विज मंडे को है, बेचारे अभी एग्जाम से आए हैं, एक और एग्जाम जी जी, परसों जो भी आने वाला है ना, 2 दिन के बाद, वही वाला मंडे। अच्छा, यहाँ पे हमने एज लिया, हम ये कहना चाहते हैं इस बार कि अगर एज 15 से ज़्यादा है तो उसको हम कुछ प्रिंट करा देंगे कि यू आर नॉट एलिजिबल, अदरवाइज उसको 15 से छोटी है तो एडमिशन दे देंगे, वरना एडमिशन नहीं देंगे। सिर्फ इफ एल्स है, ऐसा ही है। तो अच्छा, इसमें और नॉर्मल इफ एल्स पे फ़र्क है, फ़र्क मैं आज आपको नहीं बताऊंगा, सही है। अभी हम ये समझ के पढ़ते हैं कि एक जैसा रिजल्ट मिल रहा है हमें, ठीक है। बहुत थिन लाइन का फ़र्क है, एक पतले से बारीक से बाल का फ़र्क है, इसलिए मैं आपको फ़र्क नहीं बता रहा कि आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। अभी हम ये समझ के पढ़ते हैं इफ एल्स, और ये एक ही काम करते हैं जो भी हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे कंडीशन। कंडीशन क्या है, एज शुड बी ग्रेटर देन लेस देन 15, यही है कंडीशन हमारी। उसके बाद हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब है हम सवाल पूछ रहे हैं कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे इफ, अगर ये ट्रू हो जाए तो क्या करना है, ट्रू हो जाए तो हमें कंसोल करना है, कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, इसको हम अलग लाइन में भी चाहें तो लिख सकते हैं और एक लाइन में चाहें तो भी लिख सकते हैं, तो मैं अलग लाइन में लिख रहा हूँ ताकि रीडेबिलिटी अच्छी रहे। कंसोल डॉट लॉग, मैं कहता हूँ कॉन्ग्रेट्स यू आर एलिजिबल, ठीक है। और एल्स अगर हो जाए तो एल्स के लिए हम लगाएंगे कॉलन, उसके बाद हम लिखेंगे एल्स, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, सही है। अच्छा, इसमें बगैर एल्स के भी नहीं काम बनेगा आपका, यानी कि अगर कोई ऐसी कंडीशन है जो सिर्फ इफ चाहिए उसमें, तो आप टर्नरी, इसको कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर, यहाँ लिख देता हूँ मैं टर्नरी, तो आया होगा बहरहाल क्विज में नहीं, अभी नहीं आना चाहिए, अगर आ जाए तो अभी मैंने आपको बता दिया। इसको कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। अगर आपका सिर्फ इफ है तो टर्नरी ऑपरेटर नहीं लगाओगे, इफ लगाओगे। क्लियर है ये बात? तो टर्नरी का मतलब ही क्या है कि इफ और एल्स दोनों हैं, सही है बच्चों। दूसरी बात कि इफ और टर्नरी में एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है जो मैं अभी आपको नहीं बता रहा, क्विज के बाद बता दूंगा। अच्छा, अब देखो, और एंड लगा सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल लगा सकते हो यहाँ पे, जो कि वैलिड भी है, सही है। सिटी फॉर एग्जांपल कराची होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, वैलिड है, ये लगा सकते हैं आप।
लेकिन इसमें एल्स इफ नहीं लगा सकते, एल्स इफ और एल्स का ही है, ठीक है। ये गेम है इफ और एल्स का। फर्क अब एक समझते हैं, अगर आपको एल्स इफ लगाना पड़ जाए तो जुगाड़ करके वो भी लगा सकते हैं आप, जिस तरह स्विच में ज़बरदस्ती की जुगाड़ की थी ना, इसमें भी ज़बरदस्ती की जुगाड़ कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पे एक नया एल्स इफ एक और कंडीशन बना दें, उसका नया ऑपरेटर खोल दें, एक नेस्टेड टर्नरी बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स काम हो जाएगा, बकवास काम हो जाएगा। तो हम उसको उसूल या हम कर लेते हैं, ऐसा करेंगे ही नहीं हम, ठीक है। टर्नरी अगर हम लगा रहे हैं तो इफ या एल्स के लिए लगाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात बेटा? टर्नरी समझ आया? टर्नरी भी इफ एल्स वाला ही काम कर रहा है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा फर्क है वो मैं आपको क्विज के बाद समझा दूंगा। और ये आप देख लीजिए, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क के बाद जो इफ ब्लॉक में लिखना होता है और कॉलन के बाद एल्स ब्लॉक में जो लिखना होता है। चला के देख लेते हैं। 15 सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल, 14 यू आर सिटी नहीं मिला इसको, सॉरी मैंने एक कंडीशन और बढ़ा दी है, 14 तो इसने कर दी कांग्रेस, ठीक है। टर्नरी क्लियर हुआ बेटा आपको? सिंटेक्स रिपीट कर देते हैं। कंडीशन बनाएंगे आप पहले, जो भी कंडीशन है आपकी, उसके बाद आएंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे इफ ब्लॉक कॉलन एल्स ब्लॉक, ठीक है। ये आपका सिंटेक्स होगा। अब हम नॉर्मली ऊपर वाली कंडीशन को अगर मैं इफ एल्स में लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे? इफ, उसके बाद हम लिखते हैं कंडीशन एज शुड बी लेस देन 15, उसके बाद इफ ब्लॉक लिखते हैं आप, जिसमें आप ये वाला कंसोल लगा देंगे, और आखिर में क्या लिखेंगे? एल्स ब्लॉक, जिसमें आप ये वाला ब्लॉक लगा देंगे। तो ऊपर वाला काम और ये एल्स ब्लॉक वाला काम ये ऑलमोस्ट सेम काम कर रहे हैं, ठीक है। सही है बच्चों, समझ गए? सबसे ज्यादा इफ एल्स यूज होता है और टर्नरी यूज होता है, स्विच कम यूज होता है कंपैरेटिवली, सही है। तीनों के अपने इस्तेमाल है। स्विच तो खाली साहब रीडेबिलिटी के लिए यूज करते हैं, लेकिन टर्नरी और इफ एल्स आप अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग यूज करते हैं, ठीक है। दोनों की अलग अलग जरूरत पड़ सकती है। सबसे ज्यादा इफ एल्स यूज होता है ऑफ कोर्स, क्योंकि उसमें फीचर्स ज़्यादा हैं, उसमें हमें कस्टमाइज करने के लिए जो ऑप्शंस मिले हैं वो ज़्यादा मिले हैं, ठीक है बच्चों। तो ये वाला कोड और ये वाला कोड एक ही है, सही है। चैप्टर 23 से चैप्टर 40 तक का क्विज आएगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसमें लूप और इफ एल्स भी होगा। क्विज तो 23 से लेकर ही है, लेकिन आप जाहिर है पूरी बुक का ही रिवीजन करके जाइएगा 40 चैप्टर्स तक। वो बुक में नहीं है ना, तो वो आना नहीं चाहिए, लेकिन जाहिर है प्रैक्टिस तो आपको इतनी हो गई होगी, अगर आ जाए तो आप देख लीजिएगा। नहीं आएगा ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नहीं देखा है, जो मुझे बताया गया है वो यही बताया गया 40 चैप्टर्स तक क्विज है, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट करूं तो कोई क्वेश्चन है आप लोगों के? कोई क्वेश्चन नहीं है? दोबारा अपनी बात पे आते हैं कि जो भी अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो इसी में कहीं ना कहीं से मिलेगा। तो अभी स्विच और क्या पढ़ा हमने? तो कंडीशंस में मिल रहा है ना हमें, सही है। अभी हम लूप्स पढ़ते हैं। लूप्स हमें लूप में मिल जाएगा। फॉर लूप हम पढ़ चुके हैं, 2 लूप पढ़ते हैं, व्हाइल लूप पहले पढ़ते हैं, और फर्क भी समझेंगे, जरूरत समझेंगे कि कहाँ जरूरत है हमें, ठीक है। फॉर लूप आप सबको पता है क्यों यूज होता है फॉर लूप? कोई बताया आप में से? एक काम को रिपीटेबल कराना होता है एक खास नंबर ऑफ टाइम के लिए, खास नंबर्स के लिए। मिसाल के तौर पे 10 दफा कराना है, 50 दफा कराना है, 500 दफा कराना है, तो हम क्या यूज करते हैं? फॉर लूप। तो इसी तरह एक और लूप होता है, उसको कहते हैं व्हाइल लूप। व्हाइल लूप और फॉर लूप दोनों का काम आप इंटरचेंजेबली करवा सकते हो, यानी फॉर वाले सारे काम व्हाइल में करा सकते हो, व्हाइल वाले सारे काम फॉर में करा सकते हो, ठीक है। लेकिन दोनों में एक थोड़ा सा फर्क है। तो अभी हम पहले एग्जैक्ट फॉर लूप वाला काम करके देखेंगे, फिर व्हाइल लूप की जो स्पेशलिटी है वो वाला काम करके देखेंगे, ठीक है। काम तो एक ही होगा, रिपीटेबल एक ही काम को करना है, ठीक है। तो फॉर लूप अगर मैं 10 तक गिनती या 100 तक गिनती प्रिंट करानी हो तो कैसे बनाते हैं? लेट i इक्वल टू 0, i शुड बी लेस देन 100,
और आई प्लस प्लस, यही होता है। और कंसोल अगर करा दूं कंसोल डॉट लॉग आई, तो ये मुझे 100 तक गिनती, 100 नहीं 99 तक प्रिंट कराएगा। इक्वल लगा दूंगा तो 100 तक शायद करा देगा। ठीक है, सही है बच्चों, यही काम मुझे वाइल में कराना। तो वाइल का पहले सिंटैक्स समझते हैं। वाइल में इतनी लंबी इसको आई वाई की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती, वाइल का सिंटैक्स समझते हैं। वाइल का सिंटैक्स होता है राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, यहां बस इतना। इसको चाहिए कंडीशन, यहां पे जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ये चलता रहेगा। अब वो कंडीशन जरूरी नहीं है कि आई हो, आई हो भी सकती है, कभी आई नहीं भी होगी। इसको तो सिर्फ कंडीशन चेक करनी है, जब तक कंडीशन ट्रू मिलती रहेगी ये चलता रहेगा। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे एक आई बना देते हैं खुद से, लूप की रिक्वायरमेंट नहीं है बट हम अपना बना रहे हैं आई, सही है। और यहाँ कह देते हैं कि जब तक आई की वैल्यू 100 ना हो जाए चलाते रहना, सही है। और आई को कंसोल करा देते हैं लूप के अंदर, सॉरी यहां तक सही है बेटा। जब भी कंसोल हो प्लस प्लस भी कर दो, अगली दफा के लिए क्या हो जाएगा, पहले आई की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, लेकिन अगली दफा में क्या मिलेगी, फिर 2, और ये चलता रहेगा क्योंकि कंडीशन ट्रू हो रही है जब तक 100 नहीं हो जाता। यही प्रिंट हुआ एग्जैक्ट। कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, इसको मैं 10 कर देता हूं ताकि फर्क तो पता लगे। 10 तक आ गया, ठीक है। तो ये वाइल लूप का बेसिक सिंटैक्स है। इसको असल में ये काम करता है कंडीशन के ऊपर, सही है। फॉर लूप वाला काम वाइल लूप से हो गया, यहां तक क्लियर है। अब वाइल लूप की कोई एक ऐसी एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं जो स्पेसिफिक हो, वाइल लूप के लिए खास हो, ठीक है। ये वाली एग्जांपल क्लियर है, पहले ये बता दें आप। आई प्लस प्लस कहां पे, यहां पे, यहां पे कह रहे हो, यहां लिख सकते हैं, यहां पे भी लिख सकते हैं। मैंने एक लाइन बचा ली अपनी, सही है, जरूर कहीं भी लिख दो आप, कोई मसला नहीं है, वो बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। हाँ जी, बेटा घर जाना, घर जाके चेक करना कि मैंने आपको कहाँ पे पढ़ाया था, अनफैमिलियर ऑपरेटर चैप्टर 6 पढ़ाया था, उसमें मैंने पढ़ाया था प्लस प्लस माइनस माइनस। तो चैप्टर 6 देखना कि उसमें क्या होता है, सही है उमेर। नहीं नहीं वो तो सही नहीं है, वो तो सही नहीं है, तुम्हें याद नहीं है कि क्या होता है बेटा। इसका मतलब यही होता है कि हम ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे प्लस प्लस बाद में लगा हुआ है तो मतलब पहले ओरिजिनल वैल्यू प्रिंट कराओ, अगली दफा में वैल्यू बढ़ा देना। अगर मैं यहाँ से हटा के पहले प्लस प्लस लगा के आई कर दूंगा तो जो भी वैल्यू आ रही होगी पहले प्लस करेगा फिर कंसोल कराएगा। कंसोल में हो या कहीं पे भी हो, यहाँ पे आई रहने दो, यहाँ पे करा दो, कहीं पे भी हो भाई, तो आई को प्लस प्लस कर देगा ना वो। कंफ्यूज क्यों हो जाते हो बेटा, सही है, ये वही काम कर रहा है, ठीक है। चलो ऐसे कर लो, आपको कंफ्यूजन हो रही है तो ऐसे सबको समझ आ रहा है, सही है। उमेर आपको भी आ रहा है समझ में। फॉर लूप भी रिपीटेशन के लिए होता है बट वहाँ फॉर लूप में हमें नंबर्स पता होते हैं, 10 दफा चलना है, 100 दफा चलना है, 50 दफा चलना है। यहाँ पे कंडीशन है, जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी चलता रहेगा। अभी चला के देखते हैं ना, फर्क फर्क समझते हैं। अभी तो हमने एक ही काम किया है, अभी तो हमने वही काम किया जो फॉर लूप से होता है। अब एक ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं जो फॉर लूप से नहीं होगा, खास तौर पे वाइल लूप से ही होगा, ठीक है। तो आइए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ लेट स्ट्रिंग, इसकी इनिशियल वैल्यू मैं खाली रख रहा हूँ, ठीक है। वाइल बना रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जब तक स्ट्रिंग की वैल्यू एग्जिट ना हो जाए, यानी एग्जिट के अलावा मिले, चलाते रहो। इसके अंदर जो भी लिखा है उसको रिपीट करते रहो, सही है। कब तक, जब तक के स्ट्रिंग की वैल्यू क्या ना हो जाए। तो यहां पे हम स्ट्रिंग में ले लेते हैं प्रॉम्प्ट इंटर सम इंटर एनी वैल्यू,
सही है, बस कुछ भी नहीं किया। ठीक है, चलाते हैं। इसने मुझसे कुछ पूछा, मैंने लिख दिया हैदर, दोबारा पूछ लिया ABC। जब तक पूछता रहेगा ये, जब तक मैं इसको कुछ और क्या कहते हैं एग्जिट ना लिख दूंगा, चलता रहेगा। सही है, फॉर लूप से भी जुगाड़ करके कर सकते हो, मैंने जैसा कि आपको कहा, बट हम जुगाड़ करेंगे नहीं ना, आसान सा काम। अब मुझे नहीं बोलना वो करके दिखाएं, आप घर पे जाके देखना। सही है, मैंने आपको कहा इंटरचेंजेबली फॉर लूप वाले सारे काम वाइल लूप से और वाइल लूप वाले सारे काम फॉर लूप से आप कर सकते हो, बट हर चीज़ की एक सूटेबल चीज़ होती है। ठीक है, फॉर लूप तब यूज़ करेंगे जब आपको नंबर्स पता है कि कितना चलाना है, अरे की लेंथ तक चलाना है, 500 दफ़ा चलाना है, 50 दफ़ा चलाना है। यहाँ पे आपको पता नहीं है, क्या पता यूज़र पहली दफ़ा में ही लिख दे एग्जिट, क्या दफ़ा यूज़र जो है 500 दफ़ा में एग्जिट लिख रहा हो, तो कुछ और लिख रहा होगा, तो वो नहीं चलेगा, दोबारा पूछता रहेगा। ठीक है, यूज़र को परेशान करने के लिए आपने बनाया है। सर ये अपने OLX की जो वेबसाइट थी ना, उसमें जो आपने स्लाइडिंग जो दी थी, उसके अंदर यही वाइल लूप लगा हुआ था, जो उसको बार-बार जब भी आप खोलते थे। मुझे नहीं पता, हो सकता है उसमें वाइल लूप लगा, उन्होंने क्या लिखा है ये तो नहीं पता मुझे। ठीक है, बहरहाल अभी ये आपको बेसिक एग्जांपल मैंने आपको बताई है, उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा वाइल लूप। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं, उसमें हम यूज़र से नहीं पूछेंगे, उसमें हम मैट डॉट रैंडम से एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। लूडो में आपसे मैंने डाइस बनवाई थी, याद है? तो हम एक काम करते हैं, हम अज्यूम करते हैं यूज़र ने एक चीट कोड लगा दिया है, डाइस तो सिंपल मैट डॉट रैंडम से बन जाती है ना, तो हम अज्यूम करते हैं यूज़र ने एक चीट कोड लगा दिया। वो चीट कोड ये है कि जब तक 6 नहीं आएगा वो मैट डॉट रैंडम चलता रहेगा कंटिन्यूअस। सही है, समझ गए? गेम पॉइंट समझ गए आप? तो अब आइए बनाते हैं एक लॉजिक। पहले ये बताएं, ये वाली एग्जांपल क्लियर है आपको? जब तक कि स्ट्रिंग की वैल्यू एग्जिट नहीं हो जा रही, ये कंटिन्यूअस चलता रह रहा है। अच्छा, आपको एक चीज़ का ख्याल करना है कि यहाँ पे जो भी कंडीशन आप लगा रहे हैं वो कभी ना कभी मीट हो। पता लगा आपने यहाँ पे स्ट्रिंग को अपडेट ही नहीं किया, तो वो तो चलता ही रहेगा इनफाइनाइट टाइम। कंप्यूटर में आग वाग लग सकती है, विंडोज क्रैश हो सकती है, घर में आग लग जाए, पता लगा इनफाइनाइट लूप था, वो गर्म हो गया, आग लग गई। ठीक है, तो आपने जो भी कंडीशन लगाई है कभी ना कभी वो मीट होना ज़रूरी है। सही है ना, भले 1000 दफ़ा के बाद हो या 1 लाख दफ़ा के बाद हो, वरना वो इनफाइनाइट टाइम चल जाएगा। आइए एक एग्जांपल बनाते हैं हमारे लूडो के चीट कोड की। पहले तो एक रैंडम नंबर बनाते हैं, लेट रैंडम या डाइस नाम रख देते हैं, डाइस इक्वल टू मैट डॉट रैंडम, ऐसे ही होता है ना, और 6, और जो भी वैल्यू है इसको क्या करना है हमें, मैट डॉट सील करना है। ऐसे ही होता है ना भाई? अब हम लगाते हैं वाइल। वाइल में हम कह देते हैं कि जब तक डाइस की वैल्यू 6 नहीं हो जाती, डाइस दोबारा चेक करते रहो। सही है, जब तक डाइस की वैल्यू क्या नहीं हो जाएगी, 6 नहीं हो जाएगी, दोबारा मैट डॉट रैंडम करो, चलते रहो। कंसोल कराते हैं अब, कंसोल, क्या पता पहली दफा में हो जाए, क्या पता दूसरी दफा में हो जाए, हमें क्या पता। चलाते हैं, कंसोल डॉट लॉग में मैंने डाइस कराया है, डाइस को कंसोल कराया है, और चेक करते हैं कितनी दफा में आया। 1 2 3 4 5 6 दफा में 6 आया है, तो वहां पे रुक गया, दोबारा चला रहा हूँ। इस बार कितनी दफा में आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14वीं दफा में आया है। ठीक है, इस बार चौथी दफा में ही आ गया, इस बार इतनी दफा में आया। तो हमें नंबर्स नहीं पता, कंडीशन तो पता है कि कब तक करना है एक काम, नंबर्स नहीं पता। सही है, तो एक काम करते हैं, नंबर मुझे चेक करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, लेट आई इक्वल टू 0 भी कर देता हूँ, या आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो। आई को भी कंसोल करा देते हैं चेक करने के लिए कि कितनी दफ़ा में चला। आई की वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, आई कंडीशन का हिस्सा नहीं है इस बार, आई का काम सिर्फ ये चेक करना है कि कितनी दफ़ा में मेरे डाइस में 6 आ गया। ठीक है, 9वीं दफ़ा में आया है, फिर 9वीं दफ़ा में आया, इस बार पहली दफ़ा में ही आ गया। ठीक है, इस बार आया ही नहीं, आया क्यों नहीं भाई, सॉरी रिफ्रेश नहीं हुआ शायद, पता नहीं कुछ ना कुछ मसला होगा। 8
8 टाइम्स पे आया, 3rd टाइम पे आया, 4th टाइम पे आया, 5th टाइम पे आया, 11वीं दफ़ा में आया, मैं चाह रहा हूँ 1-2 लाख दफ़ा में आया। अच्छा, ये कौन सी कंडीशन है जिसमें आ नहीं रहा? कुछ मिस्टेक होगी इसमें, शायद यहीं पे 6 आ गया होगा। अच्छा, ये हुआ होगा, पहले यहीं पे जो हमने मैट.random चलाया ना, इसी पे 6 आ गया होगा। कितना लकी है, चीट कोड के लगाने का फ़ायदा क्या हुआ उसको, पहले ही 6 आ रहा है उसका, 12वीं दफ़ा में आ गया। तो आप समझिए इस बात को कि हमें पता नहीं है कि कितनी दफ़ा चलना है, ये वाली लॉजिक कितनी दफ़ा चलनी है ये नहीं पता, बस कंडीशन पता है कि जब तक के, सही है, रियल लाइफ में होती है इस तरह के केसेस, तब तक डीएम करते रहो जब तक रिप्लाई ना आए। अब आपको पता नहीं है कब आएगा रिप्लाई, ब्लॉक हो जाएगा। चलो इसको चेंज कर लेते हैं, जब तक ट्राई करते रहते हैं। खैर इंतहाई घटिया एग्जाम्पल दी मैंने आपको, लेकिन बात समझ आ गई होगी इस घटिया एग्जाम्पल से। तो फॉर लूप कब करना है, एक खास नंबर तक। रियल लाइफ एग्जाम्पल एक और अच्छी मिसाल समझते हैं, सही है। हमें किसी को एक लेक्चर पढ़ना है, याद करना है, ऐसे याद करना है, ठीक है। किसी को वही ऐसे 5 मिनट में याद हो जाएगा, किसी को 10 मिनट में होगा, किसी को आधे घंटे में होगा, किसी को होगा ही नहीं। तो टाइम अलग अलग है। कंडीशन क्या है, तब तक याद करना है या तब तक पढ़ना है जब तक याद ना हो जाए। कंडीशन है टाइम नहीं पता कि कितनी दफा पढ़ना है। दूसरा हो सकता है कि हम एक किसी बच्चे को बोलें बेटा 10 मिनट तक यही इससे याद करो। अब हमने टाइम बता दिया, तो जब हमें टाइम कंडीशंस पता है, टाइम और कंडीशन दोनों पता है, तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे। जब हमें नहीं पता कि कितनी देर में याद होगा, तो हम सिर्फ कंडीशन दे देंगे बेटा ये इससे याद करो, जब तक याद नहीं हो जाता छुट्टी नहीं होगी। सही है, समझ आई वाइल की एक एग्जाम्पल समझ आई। यहाँ पे रिकॉर्डिंग हम रोकते हैं और आप